गरीब आवाम एक बार फिर महंगाई के बोझ तले दब गई। पेट्रोल ₹1.71 फी लीटर महंगा हो गया। नई कीमत ₹119.80 फी लीटर हो गई। डीजल की कीमतें बरकरार। पेट्रोल ₹1.71 फी लीटर महंगा हो गया। नई कीमत ₹119.80 फी लीटर हो गई। डीजल की कीमतें बरकरार। नई कीमतों का इतलाक आज रात 12 बजे से होगा। पेट्रोल की कीमत में होने वाले इजाफे ने शहरियों को हिलाकर रख दिया। पेट्रोल की कीमत में आज रात 12 बजे के बाद से ₹1.71 फी लीटर इजाफा होगा, जिसके बाद फी लीटर कीमत ₹119.80 हो जाएगी, जबकि मिट्टी के तेल की कीमत में 35 पैसे लीटर इजाफा हुआ और नई कीमत ₹85.75 होगी। ये रोज बरोज इजाफा हो रहा है, इससे अवाम की चीखें निकल गई हैं महंगाई की वजह से। और जैसे ही अब पेट्रोल महंगा होगा, इसमें तमाम एशिया की कीमतें मज़ीद बढ़ जाएंगी, जिसकी वजह से अवाम पर इसका असर पड़ेगा और लोग डकैतियाँ, चोरियाँ, वारदातें करेंगे। जो बेरोज़गार हैं उनकी बेरोज़गारी बढ़ेगी। हाई स्पीड डीजल और लाइट डीजल की कीमतें बरकरार रखने का फैसला किया गया है। शहरियों ने कहा, एक माह में दूसरी बार पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ है। रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया की कीमतों में भी इजाफा होगा। घर बड़ी मुश्किल से चल रहा है। 15 दिन पहले भी महंगा हुआ, अब फिर महंगा हो गया। मजदूरी करते हैं, अब क्रीम चलाता हूँ। ये पहली रेट है 200-250 रुपये। डेली के 1000-1500 रुपये होता है, उसमें क्या करें हम। शहरियों ने मजीद कहा, जिन लोगों की रोजी ही गाड़ी और वैगन चलाना है, इनके लिए मुश्किलात पैदा हो रही हैं। हुकूमत से गुजारिश है, अवाम पर इतना जुल्म ना करे। कैमरामैन राना बिलाल के साथ मोहम्मद इब्राहिम खान, मुल्तान। महंगाई के पे दर पे वार। पेट्रोल के बाद एलपीजी भी महंगी हो गई। एलपीजी की फी किलो कीमत में ₹9.58 फी किलो का इजाफा। एलपीजी का 11.8 किलो का घरेलू सिलेंडर ₹113.07 महंगा हो गया। नई कीमतें अगस्त 2021 के लिए होंगी। महंगाई के पे दर पे वार। पेट्रोल के बाद एलपीजी भी महंगी। एलपीजी की फी किलो कीमत में ₹9.58 फी किलो इजाफा कर दिया गया। एलपीजी का 11.8 किलो का घरेलू सिलेंडर ₹113.07 महंगा हो गया। नई कीमतें अगस्त 2021 के लिए होंगी। गरीब आवाम की मुश्किलात कम न हो सकें। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल की कीमत में ₹1.71 इजाफा किया गया, जिसे शहरियों ने मुस्तरद कर दिया। इनका कहना था कि हुकूमत आवाम को रिलीफ फराहम करने में मुकम्मल नाकाम हो चुकी है। आदमी जो है पहले ही पिछा हुआ इतना आवाम में, ये रोजाना हर 15 दिन बाद, हर माह बाद ये रेट बढ़ा रहे हैं, तो आवाम कहाँ जाएगी। दूसरी जाने पेट्रोल के बाद एलपीजी का दाम भी आवाम पर गिरा दिया गया, जिसकी कीमत में ₹9.58 फी किलो इजाफा कर दिया गया, जबकि 11 किलो का सिलेंडर ₹113.07 महंगा और घरेलू सिलेंडर की कीमत में ₹2200.07 मुकर्रर कर दी गई। इससे कबल एलपीजी का घरेलू सिलेंडर ₹1889.57 मिल रहा था। इधर कीमतें बढ़ने पर शहरों ने हुकूमत को खरी खरी सुना दी। एलपीजी के रेट्स में ₹9 इजाफा किया गया है। हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि मुल्क के हालात वैसे ही बहुत डाउन है, कारोबार वगैरह सब कुछ डाउन है, इसके रेट्स में कमी की जाए। शहरों ने हुकूमत से पेट्रोल और एलपीजी में इजाफे को वापस लेने का मुतालबा किया है, ताकि गरीब आवाम को रिलीफ मिल सके। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के बाद एलपीजी के रेट्स में भी नुमाया इजाफा कर दिया गया है। दूसरी जानब शहरी हुकूमत वक्त से मुतालबा कर रहे हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत और एलपीजी की कीमतों में कमी की जाए, ताकि शहरों की मुश्किलात में कमी वाक़ हो सके। कैमरामैन मोहम्मद हरून के साथ माजिद कलासरा, मुल्तान। और रही सही कसर चीनी ने पूरी कर दी। चीनी की कीमतों में भी एक बार फिर इजाफा हो गया है। महंगी चीनी ने मिठास को करवाहट में बदल दिया। चीनी की रिटेल और एक्स मिल कीमत में ₹1.26 फी किलो इजाफा हो गया। कीमत ₹88.24 से बढ़ाकर ₹89.50 फी किलो मुकर्रर कर दी गई। वजारत सनअत और पैदावार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नई कीमतों का इतलाक फौरी तौर पर होगा। कीमतें 15 नवंबर 2021 तक नाफिजुल अमल होंगी। चीनी की कीमतों में भी इजाफा हो गया। महंगी चीनी ने मिठास को करवाहट में बदल दिया। चीनी की रिटेल और एक्स मिल कीमत में ₹1.26 फी किलो इजाफा हुआ है। कीमत ₹88.24 से बढ़कर ₹89.50 फी किलो मुकर्रर हुई। रहीमियाल खान में 18 घंटे गैस गायब। घरेलू और कमर्शियल सार्फिन परेशान हैं। गैस कब आए मालूम नहीं और आ भी जाए तो प्रेशर का कुछ मालूम नहीं। आसिम सिद्दीक की रिपोर्ट।
रहीम मियां खान में गैस की बदतरीन लोड शेडिंग से सार्फिन की मुश्किलात बढ़ गईं। पहले तो गैस आती नहीं, अगर आ भी जाए तो प्रेशर नहीं होता। खाना पकाने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता है। होटल मालकान कहते हैं कि बिल बड़े बड़े भेज दिए जाते हैं मगर गैस ढूंढने से भी नहीं मिलती। LPG के मुसलसल इस्तेमाल से अखराजात बढ़ गए हैं। गैस होती नहीं, 24 घंटों में बामुश्किल 6 से 5 घंटे गैस दी जाती है, उसमें भी इतना कम प्रेशर होता है जिसकी वजह से हमारे चूल्हे बामुश्किल जलते हैं और उसकी वजह से हम लोग प्राइम LPG पे शिफ्ट हो चुके हैं जो कि बेइंतहा महंगी है। हमारे ओवरहेड बढ़ चुके हैं और हम कुछ दिनों में एहतजाज की कॉल दे रहे हैं एज अ होटल एसोसिएशन की नुमाइंदगी के तौर पे। तकरीबन 90% आजकल गैस 24 घंटे में हमें अवेलेबल नहीं होती है। हमें ओवरहेड्स की शक्ल में ये LPG की तरफ जाना पड़ता है या लकड़ी की तरफ जाना पड़ता है। घर के चूल्हे जलाना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो गया। रहीम मियां खान में गैस की बंदिश कई सालों से जारी है। गैस का नेमुल बदल LPG का बजट भी भारी पड़ गया है। हुकूमत गैस फराहमी का हल नहीं निकाल रही। कैमरामैन अनवर सोहेल के साथ आसिम सदीक, रोही, रहीम मियां खान। डीडी खान में आवाम को बुनियादी सहूलियात की फराहमी होगी मुमकिन। वज़ीर आला के शहर में 4 अरब 9 करोड़ रुपए की लागत से 38 नए तरक्याती मंसूबे शुरू करने का फैसला। कमिश्नर डॉक्टर इरशाद अहमद ने मंसूबों की मंजूरी दे दी। 20 फिल्ट्रेशन प्लांट, 14 नए कॉलेज, 6 मराकज़ सेहत को अपग्रेड किया जाएगा। 5 नए रोड समेत 15 सड़कों की मरम्मत और बहाली होगी। आवाम को बुनियादी सहूलियात की फराहमी होगी मुमकिन। वज़ीर आला के शहर में 4 अरब 9 करोड़ रुपए की लागत से 38 नए तरक्याती मंसूबे शुरू करने का फैसला। कमिश्नर डॉक्टर इरशाद अहमद ने मंसूबों की मंजूरी दे दी। जिला डीडी खान में 20 फिल्ट्रेशन प्लांट्स, 14 नए कॉलेज, 6 मराकज़ सेहत को अपग्रेड किया जाएगा। जिला मुजफ्फरगढ़ में हायर एजुकेशन, हेल्थ केयर, वाटर सप्लाई, लोकल गवर्नमेंट, रोड्स की 8 स्कीमें, जिला लिया में 1596 मिलियन की 12 स्कीमों और जिला राजनपुर में 575 मिलियन के नए 5 मंसूबों की मंजूरी दी गई। कमिश्नर डॉक्टर इरशाद अहमद ने कहा कि स्कीमों की मुद्दत तकमील और मटीरियल के म्यार पर हरगिज समझौता नहीं किया जाएगा। RO वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स आबादी के नजदीक लगाए जाएं। उन्होंने कहा कि जिन इलाकों में सीवर सिस्टम दुरुस्त नहीं है वहां टफ टाइल्स न लगाई जाए। रहीम मियां खान में तालीम की होगी फरावानी। जिले भर में नए गवर्नमेंट कॉलेजेस बनाने का फैसला। 9 एसोसिएट कॉलेजेस, खानपुर की एक्सटेंशन, 23 बसों और 10 कोस्टर्स की खरीदारी का PC1 मंजूर कर लिया गया। में तालीम की होगी फरावानी। जिले भर में 9 एसोसिएट कॉलेजेस, एक कॉलेज की एक्सटेंशन और ट्रांसपोर्ट के लिए 23 बसों और 10 कोस्टर्स की खरीदारी का PC1 मंजूर। 2080 मिलियन की लागत से तालीमी प्रोजेक्ट्स मुकम्मल किए जाएंगे। PC1 की मंजूरी के बाद प्रोजेक्ट्स के लिए 476 मिलियन रुपए जारी कर दिए गए। गवर्नमेंट बॉयज एसोसिएट कॉलेज मंठार के लिए 40 मिलियन, गवर्नमेंट बॉयज एसोसिएट कॉलेज अमीनाबाद के लिए 50 मिलियन, गवर्नमेंट बॉयज एसोसिएट कॉलेज सरदारगढ़ के लिए 50 मिलियन, गवर्नमेंट गर्ल्स एसोसिएट कॉलेज नला मोसानी, गर्ल्स एसोसिएट कॉलेज तरंडा सवाई खान और गवर्नमेंट बॉयज एसोसिएट कॉलेज आबादपुर के लिए 40 मिलियन जारी किए गए। 23 बसों और 10 कोस्टर्स की खरीदारी के लिए भी 60 मिलियन रुपए जारी किए गए हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने जनूबी पंजाब सेक्रेटरीट के लिए साथ देने पर वज़ीर आज़म और वज़ीर आला का शुक्रिया अदा किया है। कहते हैं अगस्त 2023 तक सेक्रेटरीट मुकम्मल हो जाएगा। शाह महमूद कुरैशी ने रजा हाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बेहतरीन कारकर्दगी पर मुल्तान सफाई कंपनी की काविशों को सराहा। कहते हैं वासा के इश्यूज पर तवज्जो दरकार है। इमरजेंसी प्लान मुरतब करने की हिदायत कर दी है। अगला इजलास वासा के दफ्तर में किया जाएगा। अगला इजलास हम जो शहर के खास तौर पे वासा के मुतल्लिका इश्यूज हैं वो हम वासा के दफ्तर में करेंगे ताकि उनकी टीम मौजूद हो, उनके सरबराह मौजूद हो और जो जो चैलेंजेस हैं उनकी हम निशानदेही करें। शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि नए तरक्याती मंसूबों का जायजा लिया। जिलाई सतह पर 118 में से 117 स्कीमों की मंजूरी हो चुकी है। एक एक पाई लगाने में कामयाब हो जाएंगे। जनूबी पंजाब सेक्रेटरीट की तामीर का काम पीर के रोज शुरू कर दिया जाएगा। मेरी ख्वाहिश और कोशिश यही है कि हम जो पैसा मुल्तान के लिए वक्फ किया गया है या जनूबी पंजाब के लिए वक्फ किया गया है उसकी एक एक पाई लगाने में हम कामयाब हो जाएं ताकि लोगों को रिलीफ मिले। वजीर खारजा का मजीद कहना था कि रूल्स ऑफ बिजनेस की तमीम का काम जारी है। जनूबी पंजाब सेक्रेटरीट अगस्त 2023 में मुकम्मल कर लिए जाएंगे। कैमरामैन मुजाहिद सुल्तान के साथ जुनैद अनवर, मुल्तान। उधर शेख ज़ैद अस्पताल रहीम मियां खान में दाखिले के लिए वैक्सीन कराने की पाबंदी आयद कर दी गई। शेख ज़ैद अस्पताल में भी वैक्सीन ना करवाने वालों पर पाबंदी आयद कर दी गई है। वैक्सीन ना कराने वाले मरीजों का आउटडोर में चेकअप भी नहीं होगा, जबकि इन मरीजों का इलेक्टिव ऑपरेशन भी नहीं किया होगा। सिर्फ इमरजेंसी ऑपरेशन में वैक्सीन ना कराने पर इस्तिस्ना है। मरीजों के लवाहिकीन गैर वैक्सीन के अस्पताल में दाखिल नहीं हो सकते।
सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट जनूबी पंजाब म्यूनिसिपल सर्विसेज के लिए मुतहरिक हो गए। वर्ल्ड बैंक के ताउन से सीवरेज, वेस्टेज और पीने के साफ पानी की फराहमी का प्लान तश्कील दे दिया गया। महमूद जहीर की रिपोर्ट देखिए। लोकल गवर्नमेंट जनूबी पंजाब अल्ताफ बलोच की ज़रिए सदारत अहम इजलास हुआ। इजलास में अवाम को सर्विस फराहम करने का इंदिया दिया गया। साउथ पंजाब में भी 7 सिटीज शामिल है। हम ये चाह रहे हैं कि नेक्स्ट फेज में हमारे साउथ पंजाब के कम से कम 10 सिटीज और शामिल हो। प्रायोरिटी पे हम ये चाह रहे हैं कि हमारी जो बोसीदा पाइपलाइंस है पानी की, उनको चेंज किया जाए। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट जनूबी पंजाब का कहना था कि वर्ल्ड बैंक के ताउन से मुख्तलिफ मंसूबों पर काम का आगाज किया जा रहा है। सीवरेज, वेस्टेज और पीने के साफ पानी की फराहमी के अमूल भी जेर गौर हैं। वर्ल्ड बैंक के इश्तराक से इस वक्त उन्होंने 16 सिटीज सेलेक्ट किए हुए, जहाँ पे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वो है वेस्ट मैनेजमेंट। हमारी वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी जो है वो उसका दायरा इख्तियार हम बढ़ाना चाह रहे हैं और ये इंशाल्लाह एक पूरी फेज वाइज प्रोग्राम होगा। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट जनूबी पंजाब अल्ताफ बलोच का मजीद कहना था कि पंजाब के 16 शहरों में वर्ल्ड बैंक के इश्तराक से काम जारी है। जनूबी पंजाब के 7 अजला भी शामिल हैं। कैमरामैन सकलैन शाह के साथ महमूद जहीर, भावलपुर। काश्तकार बारिशों के मौसम में कपास की फसल पर पेस्टिसाइड का इस्तेमाल रोक दें। ज़राई माहिरीन ने एडवाइजरी जारी कर दी। रस चूसने वाले कीड़ों के तदारुक के लिए मुशावरत से स्प्रे किया जाए। अतहर लशारी की रिपोर्ट। भावलपुर में होने वाली मूसलाधार बारिश के बाद महकमा पेस्ट वार्निंग एंड क्वालिटी कंट्रोल ऑफ पेस्टिसाइड्स ने कपास के काश्तकारों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी। असिस्टेंट डायरेक्टर अहमद नवीद एहसन का कहना था कि बारिश की वजह से स्प्रे का असर ज़ायल हो जाता है, ताहम काश्तकार बारिशों के मौसम में ज़राई दवाइयात का इस्तेमाल रोक दें। अभी जो बारिश हुई है, अगर इसके बाद भी दोबारा बारिशों की फोरकास्ट है, पेशन गोई है, तो इस सिलसिले में हम ये कहना चाहते हैं कि अभी स्प्रे जो कर रहे हैं या करना चाहते हैं वो अभी रुक जाएं। और बारिश में अक्सर जो रस चूसने वाले कीड़े हैं ये खत्म हो जाते हैं जब बारिश आती है। बारिश के बाद फिर जो सब्ज तेले का हमले का जो है ना वो खतरा बढ़ जाता है। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि 2-3 दिन अगर ये बारिशों की पेशन गोई है अभी स्प्रे ना करें और उसके बाद पेस्ट स्काउटिंग करके जो महकमा ज़राअत के मशवरे से स्प्रे किया जाए। ज़राई माहिरीन का कहना था कि बारिशों के बाद कपास की फसल पर रस चूसने वाले कीड़ों का हमला बढ़ सकता है, इसलिए महकमा ज़राअत के मशवरे से ज़राई अदवायात का इस्तेमाल करें। कैमरामैन आरिफ चिश्ती के साथ अतर लशारी, बहावलपुर। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब में मानसून बारिशों का आगाज। सीओ मैपको इंजीनियर इकरामुल हक ने तमाम ऑपरेशनल सर्कल्स को अलर्ट रहने का हुक्म दे दिया। पंजाब भर में मानसून सीजन शुरू हो गया। सीईओ मैपको इंजीनियर इकरामुल हक की जानिब से अलर्ट जारी कर दिया गया। टेक्निकल स्टाफ को हिफाजती इकदामात यकीनी बनाने का हुक्म जारी किया गया। रोही से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए सीईओ मैपको इंजीनियर इकरामुल हक ने कहा कि मानसून के हवाले से तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं। इस बारिश में हमारे सार्फिन के लिए भी और हमारे लिए भी कुछ मसाइल आते हैं, लेकिन हमने उन मसाइल को हल करने के लिए और फौरी तौर पे हल करने के लिए बहुत से इकदाम किए हैं। उनमें अपने जो हमारे कंप्लेंट सेंटर्स हैं वो हर डिवीज़न और सब डिवीज़न लेवल पे कायम किए हैं और इसी तरह हमारे हेडक्वार्टर लेवल पे भी जो हमारा कंट्रोल सेंटर है वो इसको मॉनिटर करेगा। इंजीनियर इकरामुल हक का कहना था कि मानसून के आगाज से कबल स्टाफ की ट्रेनिंग का अमल मुकम्मल हो गया है। टेक्निकल स्टाफ को किट्स और दस्ताने फराहम कर दिए गए हैं। जब बारिश हो रही हो और तो हमारे जो पोल्स हैं, टावर्स हैं, उनके करीब ना जाएं, उनको टच ना करें। और जैसा कि हमारे देहातों में अक्सर होता है कि ये पोल्स वगैरह को हम मवेशी बांधने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो इन दिनों में खुसूसी तौर पे एहतियात की जाए कि मवेशियों को उनके साथ ना बांधा जाए ताकि मुमकिन तौर पे कोई हादसा ना हो जाए। सीईओ मैपको का मजीद कहना था कि सार्फिन से गुजारिश है कि बारिश के बाद बिजली के पोल से दूर रहें और बिजली के पोल्स के साथ माल मवेशी बांधने से भी गुरेज करें। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान के साथ गोहर रहमान, मुल्तान। मियांवाली इंतजामिया ने मुमकिन सैलाब से निमटने के लिए कमर कस ली। एमरजेंसी प्लान तैयार। सीओ हेल्थ डॉक्टर अख्तर परवेज खान कहते हैं तहसील ईसा खेल के नशेबी इलाकों में हेल्थ रिलीफ कैंप लगा दिए गए हैं। अख्तर मजाज की रिपोर्ट। मियांवाली ने मुमकिन सैलाब से निपटने के लिए इमरजेंसी प्लान तैयार कर लिया है। सीओ हेल्थ डॉक्टर अख्तर परवेज खान ने बताया कि हेल्थ रिलीफ कैंप प्लान तहसील वाइज तरतीब दिया गया है। 45 डॉक्टर और 100 से ज्यादा डिस्पेंसर ड्यूटी पर पाबंद होंगे। डिप्टी डीएचओज मॉनिटरिंग करेंगे। हेल्थ रिलीफ कैंप 24 घंटे सहूलियात फराहम करेंगे। कैंप में एक डॉक्टर है, एक डिस्पेंसर है और 2 पैरामेडिक दूसरे स्टाफ है और उधर जो है ना चौकीदार वगैरह सब कुछ है। ऊपर जो मॉनिटरिंग के लिए हमने
डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर उनको मुकर्रर कर दिया है, उसके ऊपर DHO हैं, फिर हम खुद हैं। ये सारा पूरे तरीके से चल रहे हैं, जैसे प्री प्लान है हमारा। सीओ हेल्थ डॉक्टर अख्तर परवेज खान ने बताया कि सैलाबी सूरत हाल के पेश नजर हेल्थ अमला हमा वक्त तैयार है। तहसील ईसा खैल के नशेबी इलाकों में हेल्थ रिलीफ कैंप लगा दिए गए हैं। हेल्थ रिलीफ कैंप पर 2 डिस्पेंसर, 1 डॉक्टर ड्यूटी पर मौजूद है। मलेरिया, डायरिया, सांप के काटने की वैक्सीन और डेंगू से बचाव की मेडिसिन दस्तयाब हैं। इमरजेंसी यानी कि फ्लड रिलीफ इमरजेंसी प्लान, कंटीजेंसी प्लान कहते हैं, उसको बना लिया है। और इस सिलसिले में हमने लार्विसाइडल, ताकि किसी को मलेरिया ना हो, ये डेंगू से बचाव के लिए वो भी कर रहे हैं। और इसके प्रॉपर मेडिसिन भी वो हमने तमाम अपने मुख्तलिफ जो सेटअप हैं उन पे पहुंचा दिए हैं। सीओ हेल्थ डॉक्टर अख्तर परवेज खान का मजीद कहना था कि किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए वाफिर मिकदार में अद्वियात भी मौजूद हैं। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियां वाली। गल्ला मंडी के शहर से बाहर मुंतकिली जुल्म है। मुल्तान के ताजिर कहते हैं अगर गल्ला मंडी को शहर से बाहर मुंतकिल करने का फैसला वापस न लिया गया तो वो एशिया की सप्लाई बंद कर देंगे। माजिद क्लासरा की रिपोर्ट। बढ़ते हुए मसाइल से बचने के लिए गल्ला मंडी की मुंतकिली के मामले पर ताजिर बिरादरी ने सर जोड़ लिए। चेयरमैन ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान ख्वाजा शफीक का कहना था कि गल्ला मंडी से ताजरों का रोजगार वाबस्ता है। मंडी की बाहर मुंतकिली ताजरों के साथ ज्यादती है। गल्ला मंडी के बाहर बैठा हूँ। मौजूदा गल्ला मंडी अब भी 30% के करीब खाली पड़ी हुई है। लोग यहाँ पे कारोबार नहीं हो रहा। अगर आप इनको शिफ्ट करना चाहते हैं तो बेहतर एक कंजीनियल एटमॉस्फेयर दें। ये खुद ताजर हमेशा देखता है, घाटे का सौदा नहीं करता। दूसरी जानब गल्ला मंडी के ताजर पंजाब सरकार और जिले इंतजामिया के फैसले पर फट पड़े। कहते हैं कि गल्ला मंडी में अरबों रुपए का कारोबार है, मंडी की मुंतकिली से नुकसान होगा। अभी बहुत सारी जगह खाली पड़ी हैं। अरबों रुपए की सरमाएकारी है गल्ला मंडी के अंदर। और इसके साथ आप ये देखिए गल्ला मंडी के गेट के ऊपर आप बैंकों, जितने बैंक यहाँ बने हैं इतने बैंक के इकट्ठे बैंक तो कहीं भी नहीं बने, अब्दाली रोड पर भी नहीं है। ताजुर ने हुकूमत से गल्ला मंडी का फैसला वापस लेने का मुतालबा किया है। कहते हैं कि अगर गल्ला मंडी को मुंतकिल किया गया तो वो खुराक की सप्लाई रोकने के साथ एहतजाज भी करेंगे। कैमरामैन मोहम्मद हरून के साथ माजिद क्लासरा, मुल्तान। बड़े बाल, मूंछों पर ताव और फिल्मी डायलॉग पर टिकटॉक बनाने वालों की बड़ी वालदा नजरबंदी खत्म कराने डिप्टी कमिश्नर दफ्तर पहुंच गई। माहिर इमरान की रिपोर्ट देखिए। मुल्तान में 80 साल ज़ईफुल उम्र खातून हाजरा बीबी ने रोही को बताया कि डिप्टी कमिश्नर मुल्तान से 3 बेटों तारिक, असगर और आरिफ की नजरबंदी खत्म कराने आई हूँ। बेटों की नजरबंदी से घर में फाके हैं। बेटे शादी ब्याह के मौके पर टिकटॉक बना लेते थे। उन्होंने कोई जुर्म नहीं किया। 2 हफ्तों से दफातर के चक्कर लगा रही हूँ लेकिन कोई दादरसी करने को तैयार नहीं। फोटो शोटो बने ने टिकटॉक का पता है क्या बने ने उन्होंने दे यारां दोस्तां दे रले पे जिवें कोई एक दूजे नाल रल के शादी खुशी ते बने ने उन्होंने यही बनाई हुई हैं। हाजरा माई का कहना था कि बड़ी दाढ़ी मूंछें तो कई लोगों की हैं, बेटों का क्या कसूर है। कुछ छोड़ देवे न ला भावे रिया कर देवे। मैं काली मुलाकात ते गई उन्होंने मुलाकात करन दी। छोटे छोटे बच्चे नाल लेके गई, कोई उन्हें मुलाकात नहीं करन दी। मैं माफी चाहनी हाँ कि इनको रिया कर देवे। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान के हुक्म पर 3 भाइयों समेत 4 टिकटॉकर्स 1 माह के लिए नजरबंद है। टिकटॉकर्स के अहले खाना ने गैर कानूनी नजरबंदी के खिलाफ हाई कोर्ट से भी रुजू कर रखा है। टिकटॉकर्स पर सनसनीखेज वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करके दहशत और खौफ फैलाने का इल्जाम है। हाई कोर्ट ने होम सेक्रेटरी और दीगर हुकाम से 2 अगस्त को जवाब तलब कर रखा है। कैमरामैन अरशद गुजर के साथ माहिर इमरान नवाज, मुल्तान। मुशरिफ सेहत हनीफ खान पताफी और डिप्टी कमिश्नर गाजी खान ने इंसदाद पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। ने डिप्टी कमिश्नर ज़िशान जुवैद के हमरा टीचिंग डेरा गाजी खान में 5 रोजा इंसदाद पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। मुशरिफ से हनीफ पताफी ने बच्चों को पोलियो के कतरे भी पिलाए। उन्होंने रोही को बताया कि सोमवार से पोलियो मुहिम शुरू हो रही है। शहरी 5 साल से कम उम्र के बच्चों को पोलियो के कतरे जरूर पिलवाएं। पंजाब के 10 अजला में 2 अगस्त से 7 अगस्त तक ये 5 रोजा पोलियो कैंपेन है। 6,21,000 जो बच्चे हैं, 5 साल तक के जो बच्चे हैं, उनको पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। ये 1955 हमारी जो टीमें हैं, इनमें से 600 से ज्यादा हमारी जो टीमें हैं जो ट्रांजिट पॉइंट के ऊपर मौजूद होंगी। डिप्टी कमिश्नर ज़िशान जुवैद का कहना था कि जिला भर में 6,21,000 बच्चों को इंसदाद पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे, जिसके लिए 1800 से ज्यादा टीमें हिस्सा लेंगी। जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट होती है उसमें सेक्रेटरी RTO को भी हमने एंगेज किया है। हमारी पूरी एफर्ट है, ये आपको पता है ये पोलियो प्रोन एरिया है, तो हमारी पूरी कोशिश है कि 6,21,000 हमारा टारगेट है और कोई एक बच्चा भी इसमें बगैर ड्रॉप्स के इस कैंपेन में ना रहे। इसमें हमें आपके ताउन की भी जरूरत पड़ेगी।
जिला के दाहली हालजी रास्तों पर भी पोलियो टीमें तैनात रहेंगी। इस मौके पर MS टीचिंग अस्पताल डॉक्टर नजीब, डॉक्टर अख्तर, डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। कैमरामैन रेहान अली के साथ आशिर इशफाक, रोही, डेरा गाजी खान।